गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था टेंस नंबर 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी तीनों के इंडेफिनिट करा दिए थे। और नंबर 4 था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मुझे तीनों के कंटिन्यूअस कराऊंगा जो है। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सारी चीज़ें कराई थी आप लोगों को जो है। और उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव तक कराया था ये, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और उसके बाद फिर मैंने आपको जो है बर्ब में आईएनजी लगाने के नियम बताए थे। और ये मैंने बर्ब में आईएनजी लगाने के ये जो है ये 6 नियम कराए थे। ठीक है। तो ये छः नियम कराए थे, 7 थे नियम जो है बर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। ठीक है। तो मैं एक बार जो है उनका रिवीजन करा देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस टेंस काल के वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इस वाक्य में समय नहीं दिया होता है। इसमें इंटू दी रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ। एच यू यूज की एच आर एम। ई सी इट नाम के साथ एच सिंगुलर के साथ यानी इज लगाते हैं। यू वी दे के साथ आर लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच वी बाई फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट सर्वर। वह पतंग उड़ा रहा था, होगी ही। वो पतंग उड़ा रहा है, वो भी ही इज। उड़ाना की फ्लाई, फ्लाइंग द काइट। वे खड़े होगी, दे आर स्टैंडिंग। राम पत्र लिख रहा है, तो राम इज राइटिंग ए लेटर। तुम बैठे हुए हो, तुम भी यू आर सिटिंग। नेगेटिव नेगेटिव में नहीं आता। सब्जेक्ट एच वी नॉट बाई फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सर्वर। बे पार्ट याद नहीं करें, दे आर नॉट लर्निंग द लेसन। मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं कि आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। ठीक है। तो इसके बाद आता है, इसके बाद मैंने आई एन जी के नेम बताए थे। ये 7 नेम बताए थे। ठीक है। तो इन नेमों का कौन सा आता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा आता है? टेंस का नाम है इंटरोगेटिव। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंटरोगेटिव। ठीक है। तो इंटरोगेटिव को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? क्या। और जब क्या आता है तो उसकी एच भी लगाते हैं, यानी सबसे पहले इसमें एच ही आ जाएगी स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका आधार कार्ड। ठीक है। पीछे क्वेश्चन मार्क कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सेंटेंस आता है, क्या वह कार्यालय जा रहा था? क्या वह कार्यालय जा रहा था, तो क्या हुआ? तो वह के साथ नहीं नहीं, कार्यालय जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं ना। क्या वह कार्यालय जा रहा है, तो वह के साथ क्या, तो वह की ही होती है, के साथ क्या आ जाएगा? पहले एज आ जाएगा। एज, वह की ही। यहाँ मतलब सब्जेक्ट का वर्ब हो जाना वो होती है आई एन जी, गोइंग हो जाएगा। और कार्यालय क्या हो जाएगी? ही इज गोइंग टू ऑफिस होती है, ओ एफ आई सी। इज ही गोइंग टू ऑफिस। ठीक है। क्या तुम हंस रहे हो? क्या तुम हंस रहे हो? तुमसे पहले आ जाएगा आर। तुम की यू, हंसना भी हो जाएगी लाफ। आई एन लाफिंग। आर यू लाफिंग? ठीक है। आर यू लाफिंग, तो तुम के साथ आ जाएगा फिर लगानी यू और लाफिंग। उसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें क्या पहले आ जाएगा? बीच में आ जाएगा नहीं। एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाएगा एच बी। एच बी के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ डब्ल्यू। ठीक है। सेंटेंस आता है नंबर 1,
क्या वे पाठ याद नहीं कर रहे हैं? क्या वे पाठ याद नहीं कर रहे हैं? तो बे के साथ क्या लग जाएगा, पहले आर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, तो पहले बे के साथ सब्जेक्ट देख के हेल्पिंग में लगी। हाँ, बे की दे नहीं, नहीं की नोट आ गई। उसके बाद भरो क्या यहाँ पे, याद करना। याद करने क्या होती है, लर्न, आई एन जी, एलियन। तो लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग द पार्ट की होती है लेसन, एल ई डबल एस ओ एन। आर दे नॉट लर्निंग द लेसन? क्या राजू कपड़े नहीं धो रहा है? क्या राजू कपड़े नहीं धो रहा है? तो राजू एक वचन है, तो इज पहले आ जाएगा, इज राजू नॉट धोना की वॉश की वॉशिंग कपड़े की द क्लॉथ्स। सी एल ओ टी एच, क्लॉथ में इस कपड़ा होता है, ई एस लग जाए, क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच क्या होता है, इसमें क्यों कब कहाँ की स्पेलिंग आती है, वाट वाई वैन वेयर विच हु हाउ मैनी हाउ मच। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच की स्पेलिंग आ जाएगी। तो ये स्पेलिंग किसी भी टेंस में कहीं भी आती है, इनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। उसके बाद एच भी आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आई एन जी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और फिर आ जाएगा आपका अदर वर्ड। डब्ल्यू एच की स्पेलिंग एच ई, सब्जेक्ट हुई फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सर्वर। एग्जाम्पल आया, वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? अब देखो, ये क्या जो है ना, टेंस के बीच में आई है। यानी वह क्या कर रहा है, तो क्या की क्या जैसे चल वोट स्पेलिंग आ जाएगी। वो के साथ क्या जाएगी, इज। और वह की ही, करना की होती डू, आई एन जी, डूइंग हो जाएगी। वॉट इज ही डूइंग होगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस था कि इंटरव्यू, क्या राजू कपड़े नहीं धो रहा है? तो क्या पहले आया, तो हमने हेल्पिंग वाइज लगाई थी राजू के साथ। लेकिन क्या सेंटेंस डब्ल्यू एच में बीच में आ रही है, तो क्या, तो वोट की स्पेलिंग पहले आ जाएगी। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस आता है तुम्हारा जो है, वे घोड़ा क्यों कह रहे हैं? वे घोड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई हो जाएगी, डब्ल्यू एच भाई। वे के साथ आर लग जाएगी। वे की थी, वाई आर दे, कहीं ना क्या बाई, बी वाई बाइंग द हॉर्स, एच ओ आर एस ई। वाई आर दे बाइंग द, बी वाई एन जी, वाई आ गया क्यों की स्पेलिंग, बी के साथ आर आ गया, बी की स्पेलिंग बी आ गई, कहीं ना क्या की बाइंग द हॉर्स। ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता है तुम्हारा, नंबर 3 एग्जाम्पल ऐसे मैंने लिया। वे कौन सा कमरा, वे कौन सा कमरा खरीद रहे हैं? वे कौन सा कमरा खरीद रहे हैं? तो कौन सा, तो ये कौन किस पे डब्ल्यू जोड़ेगा कौन सा क्या होती है, बिच। तो मैंने बताया था कि बिच हु, हाउ मैनी हाउ मच, इनके सब पीछे जो भी नाउन आता है उनके साथ में रहते हैं। यानी यहाँ पे होगा कौन सा कमरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिच कमरा की होती है रूम, बिच रूम। तो बे के साथ क्या आ जाएगा, आर, बिच रूम आर दे, कहीं ना की होती है वाई, वाइंग हो जाएगा, बिच रूम आर दे वाइंग। ठीक है। अब जैसे कोई एग्जांपल लिया नेक्स्ट मैंने,
किसका पत्र लिख रहे हो? तुम किसका पत्र लिख रहे हो? तो अब ना देखो, मैं हर चीज़ को ज़्यादा वो पहले नहीं करा था, क्योंकि चीज़ मैंने कई बार करा दी है। जैसे बिच हुज हाउ मेनी हाउ मच आते हैं ना, इनके पीछे जो भी नाउन आता है साथ लेते हैं। तो यहाँ पे किसका पीछे है, किसका पत्र, किसका किसका पीछे नाउन क्या है, पत्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुज लेटर आर यू राइटिंग। मतलब राइट की स्पेलिंग क्या होगी, WRIT। क्या होती है, WRIT। मैंने लिखा था जिन बारों के अंत में ई आती है वहाँ पे आई नहीं लगाते समय ई को हटा दिया, तो WRITING हो जाएगी। पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी अपने आप ही। ठीक। अब होता है आपका WH नेगेटिव। वैसे मैंने WH नेगेटिव भी बता दिया था, इसमें केवल सब्जेक्टिव और नोट लग जाता है। WH की स्पेलिंग के बाद एच भी आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो WH वर्ड क्या है इसमें, क्या, क्योंकि क्या बीच में आ रहा है, तो स्पेलिंग आ जाएगी वोट। तुम के साथ क्या आर आ जाएगी, तुम की यू, नहीं की नोट, और पढ़ना क्या होती है वर्ब की, रीड। तो विच वोट आर यू नॉट रीडिंग। ठीक है। अध्यापक किसे नहीं पढ़ा रहा है? अध्यापक किसे नहीं पढ़ा रहा है। तो किसे की स्पेलिंग क्या होती है, WHO में होम। अध्यापक सिंगुलर एक वचन आया है, एज, वाक्य अध्यापक की क्या है, द टीचर, सब्जेक्ट वन नोट, और पढ़ाने क्या हो जाएगी, टीचिंग। तो होम इज द टीचर नॉट टीचिंग। ठीक है। अब इसमें मैंने एक और बताया था, WH होम का प्रयोग अर्थ क्या होता है, कौन होता है, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कौन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा उसका रूल अलग है, बाकी मैंने पढ़ा दिया, आप चेक कर लेना वीडियो में, उसका रूल मैंने वहाँ बता दिया है। बाकी सब में तो सेम होता है, ऐसे बाकी जो WH वर्ड बनते हैं। जैसे सेंटेंस है कि लैंप कौन जला रहा है, एग्जाम्पल लिया हमने, लैंप कौन जला रहा है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कौन का मैंने प्रयोग करा दिया है अलग से, फिर उन दोनों में अलग हुआ, बाकी तो सब में सेम आता है। WH वर्ड कहाँ पे, कौन। कौन की स्पेलिंग क्या हो गई, हूँ। अब हूँ के साथ कौन जला रहा है, तो सिंगुलर लगती है। एज, जलाना भी होती है लाइट, LIGHT। तो लाइटिंग, और लैंप की हो गया द लैंप, हु इज लाइटिंग द लैंप। बाजार कौन कौन जा रहा है। और देखो यहाँ पे कौन कौन दो बार आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कौन कौन की दो बार स्पेलिंग नहीं लगेगी, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि बहुवचन के बारे में बात करूँ, सेंटेंस ज़्यादा, बाजार कौन जा रहा है, तो हु इज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अब कौन कौन जा रहा है, इसका मतलब बहुवचन है, तो कौन की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा आर, हूँ आर। जाना की होगी, गोइंग हो जाएगी, गोइंग टू मार्केट, हूँ आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है। वैसे भी स्पेस है इसमें जो है, 1 to 6 सेंटेंस आएंगे नहीं इसमें, लेकिन अभी जो, क्योंकि उनको कराना बहुत ज़रूरी है। 1 to 6 सेंटेंस, 1 to 6
सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे सेंटेंस आता है राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है, तो राधा इज, पढ़ना ये होगी रीडिंग। सिंपल बता रहा हूँ ताकि एक ही बारे में समझ में आ जाए। तो ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, अब राधा, राधा नहीं पढ़ रही है, तो राधा इज नॉट रीडिंग, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव। अब क्या राधा पढ़ रही है, तो इज पहले आ जाएगा, इज राधा रीडिंग। अब क्या राधा नहीं पढ़ रही है, इज राधा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज राधा नॉट रीडिंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। राधा क्यों पढ़ रही है, तो क्यों डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले आ जाएगी वाई इज राधा रीडिंग। देखो मैं क्यों को इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक सूटेबल वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, सब में आ जाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में क्यों लगाओ तो सेंटेंस अपने आप बनेगा, यानी उपयुक्त, यानी बोलने में अच्छा और बनने में अच्छा। राधा क्यों नहीं पढ़ रही है, वाई इज राधा नॉट रीडिंग, वाई राधा नॉट रीडिंग, डब्ल्यू एच नेगेटिव। ठीक है, तो राधा पढ़ रही है, राधा इज रीडिंग, राधा इज नॉट, राधा इज रीडिंग, राधा इज नॉट रीडिंग, इज राधा रीडिंग, इज राधा नॉट रीडिंग, वाई इज राधा रीडिंग, वाई इज राधा नॉट रीडिंग। ठीक है, तो मैंने गाइस से क्लियर करा दिया आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ से एक बार देख लें इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो समझा देता हूँ इंटरोगेटिव से। इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्न वाचक हिंदी में बोलते हैं इसको। एच पी सब्जेक्ट बाई फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट और शब्द। क्या हुआ, कार्यालय जा रहा है, तो वह के साथ क्या पहले एज आ जाएगा, एज वह की ही, और जाना गोइंग गोइंग, और कार्यालय की टू ऑफिस। क्या तुम हंस रहे हो, तुम के साथ आ रहे हो, आर यू लाफिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या पहले आता है बीच में आता नहीं। एच पी सब्जेक्ट नोट बाई फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट और शब्द। क्या वे पाठ याद नहीं कर रहे हैं, वे के साथ आ रहे हैं, आर वे के लिए आर नॉट याद करना, लर्निंग पार्ट के हुए द लेसन। क्या राजू कपड़े नहीं धो रहा है, इज पहले आ जाएगा, इज राजू नॉट धोना की वॉशिंग कपड़े की द क्लोथ्स। डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच की स्पेलिंग एच बी सब्जेक्ट और फर्स्ट में आएंगी, ऑब्जेक्ट और शब्द। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं सबसे पहले आते हैं टेंस में, कहीं भी आए। वह क्या कर रहा है, तो क्या यहाँ पे बीच में आया तो मैं स्पेलिंग लगाई वोट, और के साथ आ जाएगा, वो की आगे ही करना की डूइंग। वे घोड़ा क्यों खरीदें, क्योंकि आगे वाई, वे के साथ आर, वे की रे, और खरीदना की बाकी बाइंग, घोड़ा की द हॉर्स, एच ओ आर एस ई। ठीक है, वाई आर दे बाइंग द हॉर्स। और उसके बाद आता है तुम्हारा, ये चार वर्ड होते हैं, हुज विच हाउ मेनी हाउ मच, इनके पीछे जो नाउन साथ रहते हैं। वे कौन सा कलम खरीद रहे हैं, कौन सा क्या होती है विच, कमरा, सॉरी कमरा, कमरा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी रूम। बे के साथ आर आगे, बे के आगे दे कहीं नहीं बाएंगे। तुम किसका पत्र लिख रहे हो, किसका आगे आगे हुज, पत्र की लेटर, तुम के साथ आर, तुम की यू, और लिखना की राइटिंग, डब्ल्यू एच नेगेटिव। डब्ल्यू एच की स्पेलिंग एच बी सब्जेक्ट नोट बाई फर्स्ट में एन जी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तुम क्या नहीं कर रहे हो, तो क्या की स्पेलिंग पहले वोट आ रही, तुम के साथ आर, तुम की यू, नहीं की नोट, क्या नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना की रीडिंग, तो वोट आर यू नोट रीडिंग। बे अध्यापक, अध्यापक सॉरी अध्यापक किसे पढ़, बे को काट दें, अध्यापक किसे नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी की स्पेलिंग आ गई होम इज, अध्यापक इधर टीचर इज नॉट टीचिंग। लैंप कौन जला रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इस सब के साथ सेम होता है, केवल इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट वाला होता है, जो मैंने करा दिया है उसे देख लेना उस वीडियो में। और इसकी स्पेलिंग सब में सेम बनता है। कौन क्या है हूँ, कौन जला रहा है तो सिंगुलर है, एज जलाना की लाइटिंग, और लैंप, लैंप की लैंप का दी। बाजार कौन कौन नहीं जा रहा, तो इसमें देखो कौन कौन का मतलब दो स्पेलिंग नहीं रहेंगे, केवल एक स्पेलिंग लगी, लेकिन इससे बता रहा है बहुवचन है। तो हूँ आर गोइंग टू मार्केट। 1 to 6 सेंटेंस। राधा पढ़ रही है, राधा इज रीडिंग, राधा इज नॉट रीडिंग, इज राधा रीडिंग, इज राधा नॉट रीडिंग, वाई इज राधा रीडिंग, वाई इज राधा नॉट रीडिंग। ठीक है, तो ये स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीकिंग अच्छी होती चलेगी। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइस क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और एक बार समझिए, दोबारा देखें, और कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।